नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आज पुनः आपके सामने एक मिथिलांचल नगरी का गोनू झा और घूरन हजाम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा ही रोचक कथा है। मिथिलांचल में जब भी पूजा पाठ होता है या कहीं पर होता है तो ब्राह्मण और हजाम ये दोनों का बड़ा अन्योन्याश्रय का संबंध होता है। पंडित जी और नाई जी के बिना तो कोई पूजा का काम होता ही नहीं है। इसी पे आधारित एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, गोनू झा पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, धर्मपरायण आदमी थे। कोई अतिथि उनके घर पर आते थे, बड़ा ही आदर सत्कार से उनको खिलाते पिलाते, रात में ठहराते भी थे और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। तो घूरन हजाम को ये बात पच नहीं रहा था। वह जानबूझ करके कोई न कोई पंडित जी मिलता तो उनको बोलता, अरे पंडित जी बहुत दुख में है, हमारे गोनू झा जी जो हैं इतने धर्मपरायण आदमी हैं, अतिथि का बड़ा सत्कार करते हैं, कहीं ठहरने का जगह नहीं हो तो गोनू झा के यहाँ भेज देते थे। गोनू झा की पत्नी उन्हें बहुत श्रद्धा से प्रेम से खाना खिलाती, रात में ठहरने का भी व्यवस्था कर देती। यह क्रम चल रहा था और घूरन हजाम जानबूझकर कोई भी पंडित जी को वहां पर भेज देता। इस तरह से एक दिन गोनू झा बोला, अरे घूरन ऐसा क्यों करते हो? अतिथि तो अतिथि होता है। जब उसे कहीं कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वह आदमी अनायास आपके यहाँ पहुँच जाता है, हम लोग सेवा सत्कार उसका करते हैं। लेकिन तुम तो जानबूझ करके किसी व्यक्ति को पकड़ करके हमारे यहाँ भेज देते हो। इस तरह के काम से गोनू झा की पत्नी बहुत परेशान होने लगी और सोचने लगी, ये तो अतिथि सत्कार नहीं हुआ, ये जानबूझ के हमारे साथ गलत काम हो रहा है। और बेचारे खाना बनाते बनाते परेशान रहने लगे। एक दिन गोनू झा कहीं बाहर निकले हुए थे। एक पंडित जी घूरन जी को मिल जाते हैं, बड़ा दुखी बेचारे। कहा, पंडित जी क्या तकलीफ है? तो कुछ खाना पीना नहीं मिला है, कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है, नई जगह पर आया हूँ। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए पंडित जी, हमारे गोनू झा जी जो हैं बहुत धर्मपरायण आदमी हैं, उतनी पत्नी भी बहुत अच्छी है, आप उनके यहाँ चल जाएं और आपको खाने पीने और ठहरने का पूरा व्यवस्था हो जाए। पंडित जी सोचे बात सही कह रहा है, जाते हैं। गोनू झा के यहाँ गए। पंडित आए, गोनू झा की पत्नी उन्हें बहुत आदर सत्कार के साथ पंडित जी को खिलाए पिलाए। और उसके बाद उस समय गोनू झा घर पर नहीं थे। कुछ देर के बाद बड़ा दुखी मन से पंडित जी को बोले, पंडित जी मैंने आपके आव भगत में सेवा शुश्रूषा में कोई गलती नहीं की। नहीं कोई गलती नहीं की ब्राह्मणी जी, आप तो इतना इज्जत किए, इतना सेवा हमारा किए, इतना अच्छा से खाना खिलाए। लेकिन एक बात पंडित जी आपको मालूम है क्या? बताइए, हमें क्या मालूम है? हमारे जो पतिदेव गोनू झा जी हैं अभी नहीं हैं। अगर वो रहते तो देखिए, वो लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद उनकी एक आदत है, वो अपना एक लाठी रखे हुए हैं और उस लाठी से 8-10 लाठी मारते हैं उस आदमी को और उसका टांग हाथ तोड़ देते हैं। सो आप अभी जल्दी से निकल जाइए, कहीं हमारे पतिदेव आते होंगे, आप देख लिया आपकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। पंडित जी आओ ने देखा तब और कहा, बाप रे बाप, ये बात है। हाँ पंडित जी, आप जल्दी से यहाँ से जाइए, अगर कहीं आ गए तो फिर आपका हाथ पैर टूटने से बचेगा। पंडित जी हाँफते हाँफते भाग रहे थे। उसी समय थोड़ी देर की ही क्षण में गोनू झा घर पर पहुंचे। पत्नी से बोले, क्या कोई आया भी था? आज भी कोई मेहमान आए थे? कहती थी, हाँ अभी आए थे, एक पंडित जी आए थे, वो आपका जो लाठी रखा हुआ है ना बगल में, वो मांग रहे थे। हम
कहे ना ना ये लाठी नहीं देंगे, गोनू झा की लाठी है, बड़ा अच्छा से वो रखते हैं। हम मांग रहे थे खाना पीना तो खिला दिए। अरे श्रीमती क्या तुम कर दी, एगो लाठी मांगा, कौन बड़ी कीमती चीज थी, दे देता पंडित जी को। कहा नहीं ना हम नहीं दिए, आप ही जाके दे दीजिए। गोनू झा लाठी लिए और दौड़े उस पंडित जी की खोज में जो उन्हें लाठी देने के लिए। पंडित जी उधर से आते देख रहे हैं, अरे बाप, गोनू झा लाठी लिए दौड़े आ रहा है। अरे बाप, अब तो खाना खाए, अब तो हमको 4 5 10 डंडा मारेगा, मेरा हाथ पैर तोड़ेगा। पंडित आइन तो बोली ही थी। वो पंडित जी भागे जा रहे हैं, गोनू झा खदेरे जा रहे हैं। पंडित जी भागे जा रहे हैं, गोनू झा खदेरे जा रहे हैं। अरे पंडित जी रुकिए, लाठी ले लीजिए। ना ना बाबा हमको लाठी नहीं लेना है। पंडित जी लाठी ले लीजिए। नहीं 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 हमको नहीं लेना है। पंडित जी भागते भागते हाँफते हाँफते भाग रहे थे। तो ये तो स्थिति है दोस्तों। तो हजाम इस बार हार गया। जो बाप रे बाप, गोनू झा तो गोनू झा, उसकी पंडित पत्नी भी इतनी तेज है, मेरा जो अस्त्र चलाए थे गोनू झा पर वह चला नहीं। अच्छा इस बार हम गोनू झा के ठगेंगे। एक बार भागवत कथा हुई, बहुत दान दक्षिणा गोनू झा की मिला, घूरन हजाम को भी कुछ मिला, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। गोनू झा से कहे, जो पंडित जी हमको तो भी कुछ दीजिए दान दक्षिणा, हम भी पूजा पाठ में आपका सहयोग करते हैं। तो गोनू झा का, अरे भागवत कथा हम कहे, तुमको जो मिलना था लो 50 रुपया तुमको दिए। कहा नहीं ये 50 रुपया से कैसे काम होगा, तो नहीं आधा आधी बांटिए। कहा कि नहीं आधा आधा नहीं बटेगा, तुमको भागवत कथा हम कहे, पैसा तुम लेगा। अंत में हजाम बड़ा दुखी होता है और बमच करके गुस्सा में गोनू झा से आगे निकल जाता है। जिस रास्ते से गोनू झा आते घर, उसी रास्ते में अपने झोला में 2 नए नए जूते खरीद के रखते हैं और गोनू झा पीछे ही बहुत दूर है। उस घूरन हजाम एक रास्ते में एक जूता को रख देता है और झाड़ी में जाकर के छिप जाता है। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद दूसरा जूता जो है वह बहुत दूर जाने पर एक दूसरा जूता को भी वहां जाकर रख देता है और छुप जाता है। उधर से गोनू झा आता है, देखता है अरे ये जूता नया जूता है, किसी का गिर गया होगा, लेकिन जूता तो बड़ा नया है। लेकिन है एक जूता लेके क्या करेंगे, अपना जो है सोचा ना कि छोड़ देते हैं, ये जूता लेके क्या करेंगे। कुछ दूर गोनू झा और आगे जाते हैं, एक दूसरा जूता भी देखते हैं और पैर में पहन के देखते हैं, जूता हो जाता है। अरे ये भी तो नया जूता है। ओहो, पहला जो जूता था उसको हम छोड़ दिए, बहुत बड़ा गलती किए। ये क्या करता है, उस झाड़ी में अपने जो है पोटली उटली जो दान दक्षिणा भागवत कथा मिला था उसको रख देता है छुपाकर, जो कोई ले नहीं, कोई देखे नहीं। और पहला जूता लेने के लिए गोनू झा चल देते हैं। हजाम जो है घूरन वही झाड़ी में छुपा हुआ था। पंडित जी का, गोनू झा का सब जो पोटली उटली में बंधा हुआ सामान था, जो कथा में मिला था, पैसा कौड़ी मिला था, उसको लेकर के और चंपक उधर से गोनू झा आते हैं तो देखते हैं भाई तो ये जूता भी गायब और पहले जूता, अरे ये क्या हुआ। ओ हो न हो, वो घूरन का ही ये काम होगा। हम उसको आज 50 रुपया दिए लेने के तैयार नहीं हुआ। घूरन भी बहुत तेज है। इसलिए दोस्तों मिथिलांचल में कहावत है, शेर पर सवा शेर। पंडित जी तो गोनू झा तो तेज थे ही, उनका हजाम भी कम बड़ा नहीं था। दोस्तों बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, बुद्धिमान बनिए, दुनिया में चतुर बनिए तो जीवन सफल है। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।